इज देयर एनी हिडन सिविलाइजेशन इनसाइड द अर्थ? क्या पृथ्वी के अंदर कोई छिपी हुई सभ्यता है? वर्ल्ड अर्थ बहुत ही आश्चर्यजनक खोजपूर्ण विषय है। अभी भी इस विषय के बारे में और अधिक जानने की आवश्यकता है। एडवेंचर एटलस में आपका स्वागत है और हम वीडियो के माध्यम से विभिन्न विषयों, स्थानों, चीजों का पता लगाने का प्रयास करते हैं। यदि आप कहीं नए एडवेंचर के लिए जाने की सोच रहे हैं तो आप कृपया इस वीडियो का अंत देखें। उसके बाद यहां से आप तय कर सकते हैं कि आपको कहां जाना है, जहां आप खुश महसूस कर सकते हैं। आज मैं आपको 2025 में भारत की 10 अवश्य घूमने वाली जगहों के बारे में बताऊंगा जो आपके होश उड़ा देंगी। सिर्फ जगह का नाम ही नहीं, मैं वहां की संस्कृति, लोगों की जीवन शैली, उचित स्थान, जगह का महत्व, आपको क्या देखने को मिलता है जैसी सारी जानकारी भी शेयर करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को अंत तक देखते रहें और यदि आपको यह वीडियो पसंद है, आपको कुछ सजेशंस देना है तो आप प्लीज लाइक एंड कमेंट्स ऑन द बिलो। हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। क्या वर्तमान में भी पृथ्वी के अंदर कोई छुपी हुई सभ्यता है? क्या आपने कभी दुनिया के नक्शे को देखा है? क्या होगा अगर हमारे पैरों के नीचे सिर्फ मिट्टी और चट्टान के अलावा और भी कुछ हो? क्या होगा अगर पृथ्वी के भीतर गहराई में कोई सभ्यता छिपी हो? आज हम भूमिगत मिथकों, किंवदंतियों और वैज्ञानिक सिद्धांतों की दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं, जो सुझाव देते हैं कि हम अकेले नहीं हो सकते, यहां तक कि भूमिगत भी नहीं हो सकते। सदियों से किंवदंतियों और मिथकों ने सुझाव दिया है कि हमारे पैरों के नीचे एक ऐसी दुनिया है जो हमने अब तक नहीं देखी है। क्या सच में पृथ्वी के अंदर कोई छुपी हुई सभ्यता हो सकती है, या क्या यह सिर्फ प्राचीन लोक कथाओं से निकला एक षड्यंत्र सिद्धांत है? कई संस्कृतियों में भूमिगत दुनिया के मिथक हैं। होपी लोग अपने पूर्वजों के सिपापुनी नामक भूमिगत भूमि से उभरने की बात करते हैं। तिब्बती बौद्ध एक छिपे हुए साम्राज्य का उल्लेख करते हैं जिसे शंभाला के नाम से जाना जाता है, और हिंदू पौराणिक कथाओं में पाताल है एक भूमिगत क्षेत्र जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां शक्तिशाली प्राणी रहते हैं। क्या ये मिथक प्रतीकात्मक हो सकते हैं, या क्या वे पृथ्वी की सतह के नीचे किसी और मूर्त चीज की ओर इशारा करते हैं? पूरे इतिहास में भूमिगत सभ्यताओं की कहानियां संस्कृतियों में व्याप्त रही हैं। प्राचीन यूनानियों की पाताल लोक की कहानियों से लेकर जिबाल्बा नामक भूमिगत स्वर्ग की एज़टेक किंवदंतियों तक, ये वृत्तांत एक ऐसी वास्तविकता की ओर संकेत करते हैं जो महज कल्पना से परे है। लेकिन क्या वे उन सच्चाइयों पर आधारित हो सकते हैं जिन्हें हमने अभी तक उजागर नहीं किया है? क्या होगा यदि ये सभ्यताएं हमारे खोजने के लिए अपने अस्तित्व के अवशेष छोड़ दें? उदाहरण के लिए अग्रथा किंवदंती को लें। ऐसा कहा जाता है कि यह उन्नत प्रौद्योगिकी और ज्ञान से भरा एक विशाल भूमिगत शहर है जो हमारी सतह की दुनिया से छिपा हुआ है। लोग उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिका में पोर्टलों के माध्यम से प्रवेश करने का दावा करते हैं। रोमांचक है ना? कुछ लोगों का मानना था कि पृथ्वी की गहराई में विशाल शहर और यहां तक कि पूरी सभ्यताएं पनपती थीं। इस विचार को पहली बार 17वीं शताब्दी में हेली धूमकेतु के लिए जाने जाने वाले खगोल शास्त्री एडमंड हेली द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। उन्होंने प्रस्तावित किया कि पृथ्वी कई संकेंद्रित क्षेत्रों से बनी हो सकती है, जिनमें से प्रत्येक का अपना वातावरण होंगे। ये सिर्फ लोक कथा नहीं है। हमारे नीचे क्या है, इस पर विज्ञान की अपनी राय है। पृथ्वी कई परतों से बनी है, क्रस्ट, मेंटल, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। प्रत्येक परत अपने स्वयं के रहस्यों से भरी हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन परतों के भीतर चरमपंथी जीव जो चरम स्थितियों में पनपते हैं, जीवित हो सकते हैं, शायद उन तरीकों से विकसित हो रहे हैं जिनकी हमने अभी तक कल्पना नहीं की है। वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद कुछ षड्यंत्र सिद्धांत कायम है। सबसे प्रसिद्ध में से एक में अमेरिकी नौसेना के एक सम्मानित अधिकारी एडमिरल रिचर्ड बर्ड शामिल है। 1947 में ऑपरेशन हाईजंप के दौरान बर्ड ने कथित तौर पर उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरी और विशाल हरी भूमि, झीलों और यहां तक कि जीवन के संकेतों को देखने की सूचना दी। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक छिपी हुई दुनिया के प्रवेश द्वार की खोज की, लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड इन कहानियों को काल्पनिक बताते हैं। हालांकि आधुनिक भूविज्ञान इन दावों का खंडन करता है। भूकंपीय अध्ययन और गहरी पृथ्वी ड्रिलिंग इस बात की पुष्टि करती है कि पृथ्वी खोखली नहीं है, बल्कि पिघली हुई चट्टान से घिरी एक ठोस आंतरिक कोर से बनी है। खोजकर्ता और शोधकर्ता दशकों से हमारे ग्रह की गहराइयों का पता लगा रहे हैं। उदाहरण के लिए रूस में कोला सुपर डीप बोरहोल लगभग 7.5 मील गहराई तक पहुंचता है। उन्होंने क्या पाया? उच्च दबाव वाली कार्बन डाइऑक्साइड,
प्राचीन जीवाश्म और सूक्ष्म जीव जीवन के संकेत। प्रत्येक खोज उत्तर से अधिक प्रश्न उठाती है। कल्पना कीजिए अगर उन्हें एक पूरी सभ्यता का प्रवेश द्वार मिल जाए। क्या हम एक दिन इन गहरे मार्गों को पार कर सकते हैं और सहस्राब्दियों से संरक्षित एक उन्नत समाज, उनकी कला और प्रौद्योगिकी के अवशेष पा सकते हैं? हालांकि खोखले पृथ्वी सिद्धांत को काफी हद तक खारिज कर दिया गया है, फिर भी हम विशाल भूमिगत नेटवर्क की खोज कर रहे हैं। वैज्ञानिकों को वियतनाम में सोन डूंग गुफा की तरह सैकड़ों मील तक फैली विशाल गुफा प्रणाली मिली है। क्या अभी तक कोई छुपे हुए कक्ष या भूमिगत शहर नहीं मिले हैं? कुछ लोगों का मानना है कि भले ही कोई उन्नत सभ्यता अस्तित्व में न हो, प्राचीन मनुष्यों द्वारा निर्मित भूमिगत संरचनाएं अभी भी पृथ्वी के भीतर गहराई में दबी हुई हो सकती हैं, जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। और आइए आधुनिक षड्यंत्र सिद्धांतों को न भूलें। गुप्त सैन्य अड्डों से लेकर विदेशी चौकियों तक कई लोगों का मानना है कि इन सभ्यताओं के लिए छिपे हुए प्रवेश द्वार हैं, जिनकी रक्षा सत्ता में बैठे लोगों द्वारा की जाती है। शायद सच्चाई इतनी चौंकाने वाली है कि इसे संभालना हमारे लिए संभव नहीं है। जबकि आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि पृथ्वी ठोस है, खोखली नहीं, हमारे ग्रह के रहस्य हमें उलझाते रहते हैं। क्या हमारे पैरों के नीचे अभी भी अज्ञात सभ्यताएं या छिपी हुई दुनियाएं मौजूद हैं? सच्चाई हमारी सोच से कहीं अधिक गहराई में दबी हुई हो सकती है। चाहे इसे पौराणिक पॉइंट से देखा जाए या वैज्ञानिक से, हमारे पैरों के नीचे छिपी सभ्यता की धारणा हमारी जिज्ञासा और कल्पना को बढ़ावा देती है। हालांकि अभी तक हमारे पास निश्चित प्रमाण नहीं है, अज्ञात का आकर्षण हमें और अधिक अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या कोई छुपी हुई सभ्यता प्रतीक्षा में है, या ये महज हमारी सामूहिक कल्पना की कहानियां हैं? Please note, here we share all information collected from different sources on the internet. What do you think? Let us know in the comments. And if you enjoyed this deep dive, don't forget to like and subscribe for more mysteries of the unknown.